गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेजुएट लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 एक्सरसाइज 5.1 के 12, 13 एंड 14 जो इसके लास्ट सम हमारे पेंडिंग थे बेटा वो सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट 11th क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप पिछली वीडियो से सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की डेफिनेशन देख लेते हैं। बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें देखिए आपको फिगर्स दे रखी है एंगल्स की, और आपको एक्स वाई जेड तीनों एंगल्स निकालने हैं। इसमें एक एंगल दे रखे हैं और जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें दो दे रखे हैं। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट पिक्चर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये जो एंगल है आपका कितने डिग्री का है बेटा? 55 का। ये हमें बताना पड़ेगा कि कितने का होगा। एक्स भी हमें बताना है और जेड की वैल्यू भी हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखो बेटा, जेड और एक्स दोनों सेम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है ना, तो ये एंगल सेम होते हैं। तो सबसे पहले सिंस एंगल एक्स एंड angle 55 okay are vertically opposite angles। so x की वैल्यू हमारी कितनी हुई? 55 डिग्री। ठीक है, x की हमें पता चल गया। अब y और z देख लेते हैं बेटा। y और z ध्यान से देखो, लीनियर पेयर है और y z की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए? 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। जो ठीक है, लीनियर पेयर है, इसलिए इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बेटा? 180 डिग्री। यहाँ पे 180 एक्स प्लस वाई, ये कितना के होंगे? 180 के होंगे। ठीक है, x का हमें पता चल गया कि ये 55 का होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकुलरली अपोजिट है बेटा एंगल्स, तो वर्टिकुलरली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू सेम होती है। और जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं उनका टोटल होता कितना है? 180 होता है बेटा। तो देख लो, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 55 है। ठीक है, प्लस में y हमें नहीं पता, y हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। ये हमारी एक इक्वेशन सेट हो गई। अब जो एंगल y है वो कैसे निकल आएगा? 180 में से अगर हम 55 माइनस कर देंगे तो आपका y एंगल यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो कितना आया बेटा? यहाँ से 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस की 2 आ गए। तो 125 का हमारा कौन सा एंगल आया बेटा? y एंगल। अब हमारा z एंगल हमें बताना है। तो देखो, y और z भी इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट है। जैसे x और 55 के एंगल वर्टिकली अपोजिट थे, सेम है। तो y एंगल y इक्वल टू क्या होगा? एंगल z। क्यों होंगे बेटा ये इक्वल? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है और इनकी वर्टेक्स एक ही है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए सेम होंगे। और अगर y आपका 125 है तो z की वैल्यू भी कितनी आई? 125। ठीक है, और x z भी 125 है और y भी 125 है और x की वैल्यू हमारी कितनी आई बेटा? 55। तो ये हमने शॉर्ट आउट कर लिया। x कितना आया? 55। मैं यहाँ पे आंसर्स लिख देती हूँ। एंगल x कितना आया? 55 डिग्री। एंगल y कितना आया बेटा? 125 डिग्री। एंड z भी कितना आया? 125 डिग्री। तो ये तीन एंगल्स हमें शॉर्ट आउट करने थे। एक दे रखा था। उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए।
क्योंकि आपका जो एक एंगल दे रखा है और एक्स और ये एंगल सेम होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। एक्स वाई का जो टोटल होता है वो 180 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर जो भी होते हैं उनका टोटल 180 होता है। तो एक्स की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो वहां से हमारा जो वाई एंगल है 125 निकल के आया। वाई और जेड एंगल भी सेम होंगे, क्यों होंगे? क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 55 डिग्री, y इक्वल टू 125 एंड z इक्वल टू 125। आपका 12 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट शॉर्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड पार्ट बेटा, फिगर मैंने ड्रॉ कर ली है। ये आपको 40 डिग्री एंगल दे रखा है, x ऐसे दे रखा है, 25 का एंगल दे रखा है साइड में, और नीचे आपका z और y ये वाले एंगल आपको शॉर्ट आउट करने हैं। तो देखो बेटा, z और y दोनों क्या है? ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले z का ही दे देते हैं। z हमारा कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये भी। इसका जो सामने का है, जेड के सामने वाला एंगल है 40 डिग्री है, तो ये भी आपका कितने का आएगा बेटा? 40 डिग्री का। अब जेड और जो एक्स है, सॉरी वाई और जो जेड है, ये क्या है? लीनियर पेयर दिख रहे हैं ना एक ही लाइन में, 180 की लाइन में। वाई प्लस जेड आपका 180 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और लीनियर पेयर की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ 180 होती है। तो y आपको नहीं पता, z की वैल्यू आपको पता चल गया है कि 40 है। तो यहां से आप पहले z की वैल्यू 40 डिग्री इसमें पुट कर लेंगे, उसके बाद हमें y एंगल आराम से निकल आएगा। 180 में से आप 40 माइनस कर दोगे तो y हमारा एंगल कितना आया बेटा? 140, ठीक है। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। तो हमें z पता चल गया, y पता चल गया। अब हमारा क्या बचा? x एंगल बच गया। तो x कैसे निकालेंगे? तो ये x 40 और 25 ये तीनों एंगल बेटा स्ट्रेट लाइन में आने वाले एंगल्स हैं, तो इनका टोटल भी 180 ही होगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको इनको टोटल करके दिखाना है। 40 डिग्री प्लस x की हमें नहीं पता वैल्यू, तो जिस जिसकी वैल्यू हमें पता है वो हमने फिल कर दी। इनका 180 टोटल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है, एक सीधी लाइन में है एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल्स की वैल्यू भी 180 होती है, और जो लीनियर पेयर होता है उनकी वैल्यू भी 180 होती है। तो 40 और 25 हम प्लस कर लेंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं। तो यहाँ से 65 प्लस x आ गया, इधर 180। तो x की वैल्यू अब यहाँ से कितनी आ गई बेटा? 180 में से आप 65 माइनस कर दोगे तो आपका एंगल x निकल आएगा। यहाँ से 10 में से 5 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे 115 आपका x एंगल हो गया। y कितने का था हमारा? y निकल के आया था 140 डिग्री एंड z हमारा 40 डिग्री। तो यही आपके आंसर है। ओके, बिल्कुल इजी से सम था। तो z की वैल्यू 40 क्यों आई बेटा? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम उसके होते हैं, ठीक है, वैल्यू के, उनकी वैल्यू सेम होती है। तो y और z की हमने कैसे निकाली? y प्लस जेड कितना आएगा? लीनियर पेयर है, 180 आ जाएगा। तो y की वैल्यू वहां से हमने फाइंड आउट कर ली, z की वैल्यू माइनस करके। इसी तरीके से x की वैल्यू कैसे निकाली? क्योंकि तीनों जो एंगल्स थे हमारे स्ट्रेट लाइन में से, तो जो एंगल्स हमें दे रखे थे उनको प्लस करके फिर 180 में से माइनस करके हमारा जो x एंगल है वो भी निकल आया। तो ये आपका 12 क्वेश्चन शॉर्ट आउट हुआ। इसके बाद 13 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं बेटा। फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री,
कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं बेटा? जो 90 डिग्री वाले सम होते हैं, जिनका टोटल 90 डिग्री होती है। द सम ऑफ देयर मेजर्स कितना होता है? वही मैं अभी बता रही थी कि जिनका सम 90 डिग्री होता है एंगल्स, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो ब्लैंक में क्या आएगा बेटा? 90 डिग्री आ जाएगा। सेकंड वाला देख लेते हैं। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये मैं आपको पीछे करवा चुकी हूँ। देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180, वो मैंने अभी आपको बताया है। थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग आर लीनियर पेयर, जो दो एंगल होते हैं और लीनियर पेयर बनाते हैं, वो कौन से होता है बेटा? लीनियर पेयर की वैल्यू 180 होता है। इसका मतलब वो कौन से हुए? सप्लीमेंट्री। 180 को कौन से एंगल बोलते हैं? हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। और जो 90 डिग्री होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखते हैं। तो लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स उनका टोटल 180 होता है। ये बात आपको याद रखनी है। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स वही 180 है, तो दे फॉर्म एक क्या बनाएंगे? वो अभी लीनियर पेयर की बात कर रहे थे, तो ये क्या बनाएंगे मिलकर? लीनियर पेयर। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, ऊपर वाला दोनों कोरिलेटेड है, घुमा फिराकर इनमें से आंसर निकल आया, वही आंसर आएगा। फिफ्थ पार्ट है इफ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइन है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, मैंने आपको अभी सम करवाए थे, देखो बेटा y और z, x और z था, जैसे दोनों वर्टिकली अपोजिट थे तो x की वैल्यू भी 55 आई थी। इसका मतलब जो हमारे एंगल्स होंगे वो क्या आएंगे? इक्वल आएंगे बेटा। ठीक है, कब आएंगे? जब दो लाइन एक ही उस पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पर और वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो उनकी वैल्यू एक आती है, एक ही आती है, मीन सेम आती है। एक का मतलब एक नहीं, सेम आएगी। ठीक है, जो एक एंगल होगा उतनी ही वैल्यू दूसरे एंगल की होगी। सिक्स पार्ट देख लेते हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, then the other pair of vertically opposite angles are, अगर एक एक्यूट एंगल है और उसका विपरीत एंगल कितने का होगा बेटा? तो वो आपका ऑब्ट्यूज में चला जाएगा। ओके, तो इसमें आपको क्या फिल करना है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, क्योंकि एक पेयर अगर उसमें से एक्यूट एंगल्स का है तो दूसरा पेयर आपका ऑब्ट्यूज का बनेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट 14 क्वेश्चन, इसमें आपको पेयर्स बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे करवा देती हूँ। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स, आपको ये फिगर दे रखी है और आपको एंगल के पेयर बताने हैं बेटा। कैसे बनेगा? वन है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसमें से आपको क्या बताना है? ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट। तो देखो कौन कौन सा बनेगा बेटा? ए ओ डी ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ठीक है, मीन्स 90 डिग्री से ऊपर का होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एंगल ए ओ डी और दूसरा कौन सा बनेगा? बी ओ सी, क्योंकि ये ही ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। ठीक है, एक्यूट नहीं होने चाहिए। एंगल बी ओ सी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। वैल्यू देखो यहां से क्लियर हो रही है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है। सेकंड में है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनमें से आपको एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताने हैं। तो देखो ई ओ ए कॉम्प्लीमेंट्री, वही 90 डिग्री से कम होने चाहिए बेटा दोनों। और दूसरा क्या बनेगा? ए ओ बी, ए ओ बी और ई ओ ए, ये दोनों 90 डिग्री के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ई ओ ए कोमा ए ओ बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोनों की वैल्यू जो मिलके बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, थर्ड है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल बताने हैं आपको बेटा। तो देखो इसमें ई ओ बी, ई ओ बी ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, दोनों सप्लीमेंट्री बनेंगे मिलकर।
तो ये दोनों सेम सेम आपको दिखाई दे रहे होंगे, ध्यान से देखिए फिगर को। तो आंसर आपको क्या देना है, एंगल्स के सिर्फ आपको नाम भरने हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना। ई ओ बी, दूसरा कौन सा था, ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी, ऐसे ही नाम फिल करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट है 4, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको इसमें बताने हैं, जो बराबर नहीं है, अलग अलग वैल्यूज के हैं बट है सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मींस वैल्यू उसकी कितनी आएगी, फिर 180 आएगी। तो देखो, तो यही हो गया ए ओ बी, एक मिनट, ई ओ ए, यहां से हमारा ये सप्लीमेंट्री बन जाएगा ई ओ ए हो गया एक, और ई ओ सी। ये देखो बेटा, यहाँ से सप्लीमेंट्री दिख रहे हैं ये, पर इक्वल नहीं है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो इसमें आपको ई ओ ए और दूसरा कौन सा दोगे, ई ओ सी। तो ये आपके वो एंगल है जो सप्लीमेंट्री तो है पर इक्वल नहीं है। ओके, फिफ्थ पार्ट जो आपका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट में है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एंगल वो बताने हैं अब जो एडजेसेंट तो है पर लीनियर पेयर नहीं है। तो देखो इसमें कौन कौन से एंगल्स, कई हैं ये इस तरह के जो एडजेसेंट एंगल हैं बट लीनियर पेयर नहीं है। तो देखो, एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ ई है, ठीक है, एडजेसेंट है पर क्या लीनियर पेयर नहीं बनते ये। ठीक है, एंगल ए ओ ई और ई ओ डी, तो ये सब आप इसमें दे सकते हो, ई ओ डी इस तरीके से। तो मैं एक बार आपको, एंगल ए ओ बी हो गया और एंगल ए ओ ई था दूसरा, ए ओ ई, ये हो गया। और एक एंगल कौन सा था, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई, एंड इसके साथ कौन सा था बेटा, ए ओ डी के, ई ओ डी। बस हो गया आपका। तो ये आपके वो एंगल थे जो एडजेसेंट तो थे पर आपके लीनियर पेयर नहीं बनते थे। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 बेटा समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ज्यादातर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे या ब्लैंक्स थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे द्वारा करवाए गए सम अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के साथ। टिल देन, वंदे मातरम, जय हिंद।